नमस्कार दोस्तों, आपका वंश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। संविधान के स्रोत यानी किस प्रकार भारतीय संविधान को बनाया गया था, किस किस देश से ये सब चीज़ें ली गई है, किस देश से कौन सी वस्तु ली गई है, वो उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण 5 देशों के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया है। आज अंतिम क्लास में आज ये पढ़ेंगे अपन कि जो बचे हुए कुछ देश है उन देशों से किस किस स्रोत को अपन ने भारतीय संविधान में लिया गया है। जो पहला जो बचा हुआ अपना देश है वो है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से एक महत्वपूर्ण बात ली गई है कि जब देश में आपातकाल लगता है, जब आपातकाल की बात आती है तो अपने अगली क्लासों में हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। तो कुछ अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। उन अधिकारों को अगर आपातकाल में भी अगर लागू किया गया तो वो देश के लिए काफ़ी मुसीबत ला सकता है या फिर वो अच्छा नहीं होगा। उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात ली गई है कि आपातकाल के समय मूल जो अधिकार जो भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं उनका निलंबन कर दिया जाएगा। यानी जब आपातकाल देश में लगेगा तो ये मूल अधिकार किसी भी नागरिक को नहीं दिए जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे देश की एक बस महत्वपूर्ण बात यही है, जर्मनी से ली गई है। आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जर्मनी या फिर आपातकाल के समय जब मूल अधिकारों का जो निलंबन किया जाए वो किस देश से लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखने के लिए। दूसरा देश है सोवियत संघ, जिसे अपन रूस कहते हैं। यहाँ से भारतीय संविधान में मुख्य रूप से जो मूल कर्तव्य जो है, जो भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, उसी प्रकार से कुछ भारतीय नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी है कि देश के प्रति अपने भारतीय नागरिकों को क्या क्या कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो मूल कर्तव्य ये अपने सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा लिया गया है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय किसी भी प्रकार, जो कि प्रस्तावना की भाषा में दिया गया है। जो अपन प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें आएगा कि बंधुता, एकता, स्वतंत्रता, उसी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात भी की जाएगी। वो भी जो प्रस्तावना की बात है वो भी अपने भारतीय संविधान में सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। तीसरा देश अपन ध्यान रखेंगे फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्रात्मक यानी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, भारतीय संविधान को लिखित संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान आप जानते ही हैं, जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो भारतीय संविधान एक गणतंत्रात्मक देश है और यहाँ जो प्रणाली है वो पूरी गणतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो पाया जाता है देश में, वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो तीनों वर्ड हैं ये भी आपके प्रस्तावना में आगे आएंगे, तब हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। तो ये तीनों जो वर्ड हैं यानी भारतीय नागरिकों को किस प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है, समानता यानी सभी देश में सब लोग समान हैं, और बंधुता यानी सभी लोग भाईचारे से रहें देश में, कोई भी परेशानी ना हो, सभी को जाति, धर्म या किसी भी के आधार पर किसी में कोई भेदभाव ना किया जा सके। तो तीनों जो बातें हैं ये भी फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में लाई गई है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण देश जो बचता है वो है अपना दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है यानी राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उसके निर्वाचन की जो प्रणाली होती है, ये सिस्टम होता है, वो किस प्रकार से किया जाएगा वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लागू किया गया है, यानी वहाँ से मदद के ज़रिए लिया गया है। और अंतिम जो बात है वो संविधान संशोधन, यानी किसी भी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो अपन अंतिम में पढ़ रहे हैं कि एक बार संविधान बन गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कानून जो बन गया है वो उसको बदलाव नहीं किया जा सकता, या जो लोहे की लकीर है, ऐसा कोई बात नहीं होती है। कोई भी कानून बनता है वो देश के हित के लिए बनता है, जनता के लिए बनता है कि जनता उससे संतुष्ट रहे। लेकिन कभी कभी देश में ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ये भी कानून जो बनाया गया है ये बहुत ही अच्छा नहीं है, या फिर कुछ वर्ग के लिए अच्छा है और कुछ वर्ग के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उसमें भेदभाव हो रहा है या किसी के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है, या वो कानून सही नहीं है। जब देश में लगता है लोगों को, तो फिर वो लोग अपने प्रतिनिधि मंत्रियों के साथ बातचीत करते हैं या उनके ज़रिए कुछ बात पहुंचाते हैं, तो फिर वो बात आगे पहुंचती है राज्यसभा, लोकसभा के ज़रिए। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि संविधान में बदलाव करना आवश्यक हो जाता है, जब पार्टियां जो होती है वो इस पर बात रखती है अपनी सदन में, और फिर
लगता है कि देश के लिए सही में ये कानून अच्छा नहीं है तो उसमें कोई बदलाव किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण, संविधान बनने के बाद उसमें कभी कभी क्या होता है कि संशोधन करना पड़ता है, और अपन जब पढ़ेंगे आगे की क्लासों में कि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं संविधान में, और आज भी होते रहते हैं और निरंतर होते रह रहे हैं। उसके लिए ये प्रक्रिया जो होती है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और अब जो विभिन्न देशों से जो अपन ने ये बातें ली है, इन 3-4 क्लासों में अपन ने पढ़ लिया था कि कौन कौन सा देश है जहाँ से महत्वपूर्ण बातें इस संविधान में ली गई है। अब आगे हम कुछ अलग क्लासों में बढ़ेंगे और भारतीय संविधान का जो पहले अपन ने पढ़ा था कि ये उधार का, एक तरह से उधार लेकर ही बनाया गया संविधान है, उसी प्रकार से बहुत सारे देशों से ये सामग्री इकट्ठा करके कहाँ से जो बात अच्छी लगी वहाँ से वो बात ली, वहाँ से वो बात अच्छी लगी तो वहाँ से ली, ऐसा करते करते एक भारतीय संविधान को बड़ा संविधान बनाया गया है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।